प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ गणेश शिवरकर। आज सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के बारे में हम ज्यादा विशेषतर बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। हिंदू त्योहार के बारे में कैसी विज्ञानता उसके पीछे छुपी है, शास्त्रों ने जो विज्ञान शास्त्र पूरे के पूरे हर त्योहार के पीछे दिया हुआ है, वो हम पूरी विशेषताएं जानते ही नहीं, जो हिंदू त्योहारों के पीछे है। आज आरएसएस के बहुत ही उपयुक्त कार्यकर्ता स्वयं सेवक जो है, जयेश शाह जी, जो मैं एक गार्डन में जाता हूँ योगा करने, वहां पे आरएसएस का पूरा संगठन आता है, रोज एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, व्यायाम प्रक्रिया करते हैं, आरएसएस का गीत गाते हैं। और इसके बारे में मैंने वीडियो भी डाला है आरएसएस के बारे में। आरएसएस को मैं बहुत सालों से मानता हूँ और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। मुझे ज्यादा इस बारे में बात करूं, उससे अच्छा आप स्वयं जयेश जिसे जानिए। मकर संक्रांति विशेषताएं, हिंदू त्योहारों की विशेषताएं जो जान के आपको खुद अचंभित हो जाएंगे कि कितनी सारी विशेषताएं, कितनी सारी वैज्ञानिकता इसके पीछे है छुपी है। मैं डायरेक्ट उनको लाइव लेता हूँ, आप उनसे बात करिए। ये खुद एक इंजीनियर भी है और यहाँ पे अंधेरी वेस्ट डीएन नगर में रहते हैं। क्योंकि इनका बिजनेस तो वैसे इलेक्ट्रिकल साइंस का है, लेकिन बहुत ज्ञान की बातें जानते हैं हिंदू त्योहारों के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, शास्त्रों के बारे में। तो मैं डायरेक्टली उनको लाइव लेता हूँ, प्लीज जी। जयेश जी। जी आ रही है, आ रही है। हाँ, अभी आप बताइए। ये जयेश जी आए हैं। सॉरी फॉर थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा आवाज का कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन अब जयेश जी आपको बताएंगे मकर संक्रांति के बारे में, हिंदू त्योहारों के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। जी बोलिए जयेश जी। जी गणेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह में आप हमारे कार्यक्रम में आए थे, वहाँ पे आप हमारी मुलाकात हुई। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको ये जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के एक सच्चे दोस्त के रूप में आपके द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ और मैं इस अवसर पर आपको आपकी लड़ाई में शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और अभी आपके जो सारे लिसनर्स है, आपके फॉलोवर्स है जो सुन रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। यही त्योहार मेन रीजन है कि आज हम लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना तो बनता है। जी, आज मैंने आपका सुबह बहुत अच्छे से सुना, जब आपने सबके लोगों के सामने जब सारी चीजें बताई मकर संक्रांति के बारे में, स्पेशली हिंदू त्योहारों के बारे में, और किस तरह से सूर्य का गोचर होता है और किस तरह से विटामिन डी इस समय ज्यादा मिलता है, और वो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे सारे याद नहीं, आप खुद बताएंगे तो ज्यादा लोगों को नॉलेज होगा इस बारे में। जी जी जी। क्योंकि आप आरएसएस के कार्यक्रम में आए थे और आपने सब सुना, तो मैं आरएसएस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा ब्रीफ करता हूं कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में हम प्रमुख 6 पर्वों को विशेष महत्व देते हैं, जो हमें हमारी संस्कृति, एकता और राष्ट्रीयता की तरफ प्रेरित करते हैं। ये पर्व है, सबसे पहला वर्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम को हमारा हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है। इसी दिन में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया था। और आप जानेंगे कि 1 अप्रैल के आसपास में तभी ये आती है वर्ष प्रतिपदा, तभी वसंत पंचमी आती है। तो नया साल नई मौसम लेके आता है, जो कि आह्लादक होता है। आरएसएस का दूसरा पर्व है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव। यह है ज्येष्ठ शुक्ल 13वीं। इसी दिन शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी।
तो इस दिन को हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं। आरएसएस का तीसरा पर्व है श्री गुरु पूर्णिमा। हम्म, भारतवर्ष के सभी लोगों में गुरु का एक विशेष महत्व है और गुरु माता, गुरु पिता वगैरह श्लोक भी हम सब लोगों ने सुने ही है। और इस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, सब लोग गुरु पूजन करते हैं और गुरु दक्षिणा देते हैं। संघ में हम परम पूज्य भगवत ध्वज को गुरु मानते हैं, इसलिए इस दिन हम भगवत ध्वज की पूजा करते हैं और भगवत ध्वज के चरणों में हमारी दक्षिणा प्रदान करते हैं। इसके बाद में संघ चौथा मनाता है पर्व, वो है रक्षाबंधन। श्रावण शुक्ल 15वीं या श्रावणी पूनम को पूरा भारतवर्ष रक्षाबंधन मनाता है और सब बहनें अपने भाई को राखी बांधती है। हमारी आरएसएस की ऐसी प्रथा है कि हम एक दूसरे स्वयंसेवक को भी राखी बांधते हैं और दलित बस्तियों में जाकर उन्हें भी राखी बांधते हैं, क्योंकि हमारे लिए रक्षाबंधन रक्षा के साथ में सामाजिक एक सूत्रता का भी पर्व है। सब एक समान है और एक दूसरे स्वयंसेवक की, समाज की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। ऐसे विचार से हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं। उसके बाद में पांचवा है विजयादशमी। नाम में ही लिखा है दशमी। अश्विन शुक्ल 10वीं को ये त्योहार मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में राम भगवान ने रावण का इस दिन वध किया, उसकी याद में ये पर्व मनाते हैं और हम सब लोग असत्य के ऊपर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में ये पर्व मनाते हैं। आरएसएस का संचलन, पथ संचलन, जिसमें सब स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में दंड लेके संचलन निकालते हैं, तो वो शक्ति का भी प्रदर्शन है। लेकिन ये शक्ति किसी के प्रहार करने के लिए नहीं है, ये स्वरक्षा की शक्ति है। स्वरक्षा हमारा कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। अब आते हैं लास्ट, आज का उत्सव, मकर संक्रमणोत्सव। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रमणोत्सव का अर्थ क्या है। काफी लोगों को पता है कि मकर राशि में जब भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं, तभी हम मकर संक्रांति मनाते हैं। अभी आप सबको ज्ञान है कि 12 राशि है और वो 12 राशि होती है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, 5वीं सिंह, 6ठी कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और 10वीं राशि है मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। तो एक वर्ष में सूर्य प्रत्येक राशि में 1 माह तक रहता है। अगर ऐसा है कि सूर्य प्रत्येक एक वर्ष में
एक हर एक राशि में एक माह रहता है, तो ऐसा क्यों है कि हम 12 संक्रमणों में केवल एक ही मकर संक्रमण को मना रहे हैं? राशि तो 12 है और 12 राशि में सूर्य संक्रमण करता है, तो केवल मकर संक्रांति या मकर संक्रमण जो कि 10वीं राशि है, उसका ही इतना उल्लास पर्व क्यों, बाकी किसी का क्यों नहीं? अच्छा, हम में से कई लोगों ने मेष संक्रमण, तुला संक्रमण, वृश्चिक संक्रमण आदि जैसे शब्द सुने हैं क्या? लोगों को ये पता ही नहीं है। ऐसे शब्द शायद सुने ही नहीं होंगे। सुने नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट। जो पंचांग का अभ्यास करता है, पंचांग पढ़ता है, खगोल विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, वो सबको पता है कि 12 संक्रमण होते हैं। तो अभी प्रश्न ये है कि दूसरे संक्रमण को क्यों मनाया नहीं जाता, सिर्फ मकर संक्रमण को क्यों मनाया जाता है? अच्छा, इसका रीजन ये है कि मकर संक्रांति, मकर संक्रमण ही एक ऐसा संक्रमण है जिसमें भगवान सूर्य नारायण की जो दिशा है वो बदलती है। पहले वो दक्षिण में जाते थे, अब इस दिन से वो उत्तर में जाना शुरू करते हैं। इसका मतलब इसकी दिशा, भगवान सूर्य नारायण की दिशा बदली। जो दक्षिण में जाते थे उसको उत्तर में हो गई उनकी दिशा। तो ये एक बहुत गूढ़ संदेश देता है अपने को कि जब भी आपकी दिशा दक्षिण से उत्तर ऊर्ध्वगामी आप बनते हो, आप जब भी ऊपर उठते हो, तो दैट इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। फिर वो फर्क नहीं पड़ता कि आप एक राशि से दूसरी राशि में जाते हो, लेकिन आपकी जो दिशा है वो उत्तर ही है, तो उसका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व है जब भी आप दक्षिण से उत्तर में आते हो। क्यों? तो उसके बाद में, मकर के बाद में कुंभ मीन जो राशि है, उसका भी जब संक्रमण होता है तो क्या होता है कि भगवान सूर्य नारायण की दिशा जैसे उत्तर है तो उत्तर में ही जाते रहते हैं, दिशा नहीं बदलती। और इसीलिए इस दिन का, मकर संक्रांति से दिन लंबा होना शुरू होता है। अच्छा, डे का टाइमिंग स्पेशली फॉर ज्यादा द हो जाता है, पीपल। रात का कम हो जाता है। जी, रात कम होती है, दिन बड़ा होता है। दिन बड़ा होता है तो सूर्य प्रकाश ज्यादा लंबे समय तक सब लोगों को मिलता है। दिन लंबा रहता है तो आप ज्यादा कार्य कर पाते हो। आपका जो शरीर है वो भी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो भी ज्यादा एक्ट करेगी। जब तक सूर्य प्रकाश के नीचे आप हो, आपको मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये दिन बड़ा होता रहता है। अच्छा, आप पूछोगे ये दिन कब तक बड़ा रहेगा? तो ये दिन बड़ा होने की प्रक्रिया 21 जून के आसपास तक रहती है। अच्छा, 21 और जून 14 के बाद में वापस दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। इसके लिए मकर संक्रांति का दूसरा नाम है उत्तरायण, क्योंकि उत्तरायण एंड दक्षिणायन ये दो विभाग है। उत्तरायण में सूर्य उत्तर में जाता है। इसीलिए हमारे माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने के अथक प्रयासों से अब 21 जून, जो कि वास्तव में सबसे लंबा दिन है, उस दिन सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है,
उसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के करके सेट किया गया अभी। और देश विदेश के हर एक और विदेश के काफी सारे देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की काफी सारी एक्टिविटीज भी होती है, सब जगह पे योगा होता है एक्सेट्रा। सो बेसिकली जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये जो मकर संक्रांति का त्योहार रखा है वो बहुत सोच समझ के रखा है। यहाँ पे एक और बात कही थी आपने कुछ पितामह भीष्म से रिलेटेड, और दान करने से आज का कोई स्पेशल दिन है जिसमें दान करने से कुछ और ऐसा कुछ जी सुना मैं। जी 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 मैं उस विषय पे भी आऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटा और चीज बताना चाहता हूँ कि आज हम मुंबई में बैठे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति है सिर्फ महाराष्ट्र में या मुंबई में अंधेरी में ही हम लोग मनाते हैं। नहीं, पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। और यूं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, तो ये एक ही उत्सव के कई अलग अलग नाम है। अभी चाहे आप इसे मकर संक्रांति कहे या उत्तरायण कहे या बिहू कहे या लोहड़ी या शिशुर संक्रांत या मकर विलासपू या पोंगल या पोष बर्बन या किचरी, तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के नाम है, लेकिन सबका पर्पस, सबका तर्क एक ही है, सूर्य की उत्तर दिशा में प्रगति। सो अभी भारत के जो विभिन्न लोग हैं वो एक ही त्योहार को क्षेत्रीय उत्साह के साथ मनाते हैं और स्थानीय परिस्थितियों और परंपराओं के आधार पर वे बिल्कुल एक ही त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अभी जैसे लोहड़ी है तो पंजाब में बोनफायर करते हैं, भांगड़ा करके मनाते हैं। गुजरात में पतंगबाजी ज्यादा होती है। कर्णावती शहर में, अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल भी होता है। देश विदेश से बहुत लोग आते हैं, सब लोग पतंग उड़ाते हैं। मुंबई में हम लोग तिल गुड़ खाते हैं और बांटते हैं। पोंगल है तो हार्वेस्टिंग के रिलेटेड भी फेस्टिवल है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से सब लोग ये मनाते हैं। अब आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि इस दिन का धार्मिक और महत्व क्या है, अभी इस दिन पे पवित्र स्नान और दान, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदी में जैसी पवित्र नदियों में पवित्र स्नान करते हैं। यह स्नान पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। खासकर प्रयागराज, हरिद्वार और त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों पर, जहां पे त्रिवेणी संगम भी होता है, उधर भारी भीड़ उमड़ती है। अभी सोशल मीडिया की वजह से न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपने सुना होगा कि महाकुंभ शुरू हुआ है, और आज महाकुंभ का प्रथम पवित्र स्नान है। और एक ऐसा एस्टिमेट है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ये महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे। उसी दिन दान का भी बहुत महत्व है। मकर संक्रांति के दिन आप देखेंगे भारत के छोटे छोटे गांव में जिनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी सक्षम नहीं है, वो लोग भी गाय को आज के दिन घास डालेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र की काफी सारी पांजरापोल है जहां पे डिसेबल्ड एनिमल्स का रखरखाव हो रहा है। उन लोगों को भी आज के दिन काफी सारा डोनेशन मिलता है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसके अलावा काफी जगह पे सूर्य पूजा होती है। अच्छा, जो यूपी के सर्टेन एरियाज है, उधर इस पर्व को खिचड़ी के नाम से या खिचड़ी लोकल डायलेक्ट में के नाम से जाना जाता है। इस दिन सब लोग बड़ी मात्रा में खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं और खिचड़ी का वितरण करते हैं। इसके अलावा काफी जगह पे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते हैं। नागा बाबा तो कुंभ मेले में स्नान लेते ही है, बट इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में सब जगह पे मकर संक्रांति को सब लोग धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। एक और मैं बोलना चाहूंगा इस दिन के महत्व के ऊपर। इस मकर संक्रांति, अब हम सब लोगों को पता है कि महाभारत के युद्ध के दरमियान अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह ने छोड़ दिया और वो बाण शैया पे लेटे रहे, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहे तब मृत्यु आएगा, ऐसा उनको वरदान था। फिर भी उन्होंने ये बाण शैया पे लेटे लेटे 58, आई विल रिपीट, 58 दिन निकाले इस राह में कि मृत्यु युद्ध खत्म हो और मकर संक्रांति का दिन आए। उन्होंने खुद की मृत्यु मकर संक्रांति के दिन करने के लिए 58 दिन का इंतजार किया। तो आप जान सकते हो कि अगर आप अगर जब बाणों से विंधे हुए हो और अपार वेदना हो रही है, इस स्थिति में 58 दिन निकालना कि मकर संक्रांति होएगी तभी मैं जाऊंगा, ये कितनी बड़ी बात है। तो बहुत सारी बातें हैं मकर संक्रांति की जो पता ही नहीं थी लोगों को। बस मकर संक्रांति है, पतंग उड़ाना है, ये दो चार चीजें पता होती है। और बेसिकली ये भी है कि इसके मतलब यहाँ से सूर्य देवता ज्यादा से ज्यादा दिन में टाइम देंगे, दिन में ज्यादा से ज्यादा दिन बड़ा हो जाएगा। 21 जून तक ये दिन बड़ा होगा। और पितामह विष्णु की बात तो शायद ही किसी को पता होगी। और आज का स्नान का मेन इम्पोर्टेंस डे है। अगर आप वहाँ गंगा या ऐसी पवित्र नदियों पे नहीं जा सकते तो घर पे भी मंत्रों का उच्चारण करके पवित्र स्नान ले सकते हैं गंगा नदी का नाम लेके। और उसके बाद दान पुण्य का बड़ा विशेषज्ञ है कि आज जो दान करेगा उसको कई गुना ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। सही है, एकदम सत्य वचन। और इसीलिए जो आप वो पतंग की बातें कर रहे थे, तो ये आपने कभी सोचा कि ये हमारे देश में मिठाइयाँ तो कितनी सारी है, अनगिनत मिठाइयाँ है। आप जिस क्षेत्र में जाओगे वहां की 5, 10, 15 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों कि पूरे भारत में सब लोग मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ ही खाते हैं? तिल तो देखो आज एक ख्याल मेरे दिमाग में, तिल एक्चुअली ज्यादा करके तिल दान करते हैं सूर्य देवता को, और तिल का तेल भी सूर्य देवता को ही डेडिकेट होता है, ये तो मेरे मालूम। हाँ, लेकिन अगर अभी ना सब लोग, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं तो अक्सर डॉक्टर बोलते हैं विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है, B12 कम है। तो एक रिसर्च पाया गया है कि अगर आप तिल गुड़ खाते हो और इस दिनों में 2-3 दिन पतंगबाजी करने के बहाने भी, if you remain exposed to the sunlight and if you can absorb the sunlight, your body will make enough vitamin D for the next 1 year. अरे आज का दिन मतलब आज का दिन जो सूरज की रोशनी में रहेगा उसको 1 साल तक का विटामिन डी मिल जाएगा साइंटिफिकली। हाँ, ऐसा है। अगर आप
दवाई लेते हो, गोली लेते हो तो वो 2 दिन टिकेगा, इंजेक्शन लेते हो 7 दिन टिकेगा। लेकिन ये जो नेचुरल प्रोसेस से अगर एडिक्वेटली मात्रा में आपने, इफ यू रिमेन एक्सपोज टू द सनलाइट, दवाई से ज्यादा, और दवाई का तो क्या है 2-3 दिन में वो एक्सपायर होता है, आपको कंटिन्यूअसली लेनी पड़ती है, नहीं, इसमें नेचुरल कंटिन्यूअसली तो लेनी नेचुरल ही होता पड़ेगी। है। हाँ, तो जो सुबह सुबह में सूर्य के सामने अर्घ्य देने का, अंजलि देने का, ऐसी हमारी बहुत सारी जो धार्मिक क्रिया है, ये सारी धार्मिक क्रिया का जो बेस है ना, वो अगर आप जानोगे तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, कुटुंब वसुधैवकम, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सेम कॉन्सेप्ट है। सब मानव जात का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी छोटी छोटी चीजों हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कार के रूप में, संस्कृति के रूप में, धार्मिक रीति रिवाज के रूप में उनको बुन लिया है। हमको ज्यादा सोचे बिना उनके ऊपर थोड़ा विश्वास करने की जरूरत है। नहीं, साइंस तो है ही पीछे। आज आज मेरे हिसाब से संक्रांति का दिन सूर्य देवता को ज्यादा ये है, तो सूर्य को जल चढ़ाना, अगर उसमें आप तिल डाल के, पानी में तिल डाल के जल चढ़ाते तो और अच्छा है। इसकी वैज्ञानिक ये भी है। और जिस तरह से विटामिन डी सूरज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, हाँ, बिना मेहनत के, तो सिर्फ खड़ा रहना है सूरज की रोशनी में, जो आपको साल भर का विटामिन डी मिलेगा। तो और जी, इससे अच्छी बात क्या होती है। तो सूर्य का आज सूर्य को जल की अर्घ दे, तिल डाल के दे सकते तो और अच्छा है। और सूरज की रोशनी में खड़े रहे और पतंग उड़ाते हैं तो फिर उतनी रोशनी आपको मिल ही जाएगी। तो ये सूर्य पूजा आज सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं? यस। और अभी ये जो पूरा वर्ल्ड डिकार्बोनाइजेशन के पीछे पड़ा है, एनवायरनमेंट, ये सब में भी सौर ऊर्जा, सोलर सोलर रूफटॉप डाल के, ग्राउंड माउंटेड सोलर पार्क बना के सूर्य ऊर्जा को हमारे रोज बरोज के जीवन में यूज करने का, और जो फॉसिल फ्यूल है, ऑयल गैस वगैरह नहीं यूज करने का, और जो क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज अगर आप सोचोगे तो आप दिन ब दिन ज्यादा ही ज्यादा कन्विंस होते जाओगे कि सूर्य सही में हमारे भगवान ही है। नहीं नहीं, वाकई में और मेरा, मैं एक्चुअली बताना भूल गया आपको। मैं वैसे फोन पे पर्सनली बात करूंगा। मेरा भाई औरंगाबाद में रहता है। उसका काम हम्म ही है, उसकी फैक्ट्री है, सौर ऊर्जा से वो रोशनी बना के अलग अलग प्रोडक्ट निकालता है। और हम्म बीजेपी से उसका कांटेक्ट है कि वो रोड पे जो लाइट्स होते हैं ना, वो हम्म भी वही लगाता है। सूरज की हम्म रोशनी से जो बनता है मेरे हिसाब से काफी यूजफुल भी है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है उसके। हम्म और पता है, जो भारत देश इतना भाग्यशाली है कि पूरे विश्व की कंपैरिजन में भारत में सूर्य प्रकाश सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज अवेलेबल। आप नॉर्थ पोल चले जाओ, साउथ पोल चले जाओ, किसी विश्व के किसी अन्य देश में चले जाओगे, भारत में ऐसा बोला जाता है कि 365 में से 300 डेज आपको एडिक्वेट सनलाइट मिलती है। जर्मनी में वो फिगर है 165 टू 175 डेज। तो ऐसे अलग अलग देशों में आप देखोगे ना, तो सब सब देशों में जो भारत के 300 दिन है उससे कम ही मिलते हैं। फिर भी वो लोग इतना ज्यादा सोलर को प्रमोट करते हैं। तो अगर हम भी सोलर को एक्सेप्ट करेंगे, सूर्य ऊर्जा को करेंगे, तो हमारा तो फायदा उससे काफी ज्यादा होएगा। ज्यादा है। हम्म नहीं, वो तो सूरज की रोशनी तो एक्चुअली जीवन है, एक तरह से जीवन ही है, पूरी तरह से हाँ, जीवन अभी है। ना पेड़ मॉडर्न पौधे उसके मॉडर्न बगैर हो सकते हैं, ना शरीर हो सकता है, ना आत्मा, मतलब कोई जीवन हो ही नहीं मॉडर्न सकता धरती पे। मॉडर्न मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि अगर सूरज ना हो तो विद इन 3-4-5 डेज पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है, द एंटायर इकोलॉजी विल कोलैप्स।
मॉडर्न साइंस अभी बोल रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो सालों पहले ये देख लिया था। तभी तो हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। हम लोग जो सूर्य नमस्कार के मंत्र है, उसमें सबसे पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। सूर्य ऐसा मित्र है जो सालों साल आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, कुछ लेता नहीं है। तो ये बाकी मकर संक्रांति के दिन हम सबको सूर्य वो है जो बैठ खुद के खुद सोचने की, जल के खुद हाँ पूरे इसमें अग्नि के तप में जलता है, लेकिन लोगों को रोशनी देता है। हाँ और सूर्य का जो भी सूर्य देवता जो भी है उसका ये करने वाले मतलब ज्यादा करके दानवीर होते हैं। जैसे कर्ण, उनका कर्ण पुत्र था, सूर्य पुत्र था। और वो जी देखा जाए तो उसने अपने पूरे जीवन में दान इतना ज्यादा किया है कि दानवीर कर्ण उसका नाम पड़ा है। हाँ, सूर्य भी सबसे बड़ा दानवीर है। आज तक उसने कुछ लिया नहीं है, सब दिया ही है हाँ, दिया और ही है इतने सालों हमेशा से हमेशा। देता ही आ रहा है। अपना खुद का घर उनका ये रहा है। उनकी पत्नी का नाम छाया था, जो अंधेरा को प्रमोट करती है। और उनका खुद का पुत्र एक यमराज और दूसरे शनिदेव है, जो शायद ही मतलब लोग उनको इतना अलग अलग तरीके से पूछते हैं। लेकिन सूर्यदेव ने हमेशा अपने घर में अंधेरा रख के, अपने पास अंधेरा रख के लोगों को रोशनी दी है, वो भी खुद जल के। सत्य वचन, सत्य वचन। तो अपनी तरफ से जो भगवान आपको रोशनी दे रहा है, जीवन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सेहत दे रहा है, सब कुछ दे रहा है बिना कुछ लिए, वो उसको हम कुछ दे तो बिल्कुल ही नहीं सकते। लेकिन एक पूजा होने के नाते, एक सम्मान होने के नाते, एक प्रेम की भावना के थ्रू बस जल चढ़ाया जाए सूर्य देवता को और उनकी पूजा की जाए, वो यही बोलते हैं ना, बहुत है। एहसास होना चाहिए हम में, वो एहसास होना चाहिए कि हम निरंतर लगातार सूर्य से कुछ लेते ही रहते हैं। ये अगर एहसास हो जाएगा तो आपका उनके प्रति सम्मान भी बढ़ जाएगा, आपका प्रेम भी बढ़ जाएगा। एहसास वो तो होने की है। चलिए, जरूरत है। आज मकर संक्रांति को लोग बोलते हैं मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में भी जानते नहीं है कि मकर हम्म, संक्रांति की सूर्य देवता से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। जी। बस तो मकर ये आई संक्रांति विल है, अप्रिशिएट। तिल गुल बांटेंगे, पतंग उड़ाएंगे। क्यों है, हम्म क्या है, इसके पीछे की विशेषज्ञता क्या है, हम्म तो आई तो इस अप्रिशिएट कि बारे में आपने मैं भी ये इतना विषय को इतना चुना। मैं ये जरूर जानता कि मकर राशि में सूर्य देवता आते हैं, और ये दो तीन चीजें जरूर जानता था। इतना भी नहीं जानता था। आज जब मैं वहां गार्डन में तो रोज आता हूँ, लेकिन आज जब मैंने देखा कि नहीं, इतनी सारी नॉलेजफुल है मकर संक्रांति के बारे में, तब जाके मैंने सुना नहीं, ये पता होना चाहिए लोगों को। सही, बहुत अच्छा है। आई अप्रिशिएट आपके इस स्टेप से काफी सारे लोगों को हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे धार्मिक त्योहार, हमारे पर्व का ज्ञान रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया जी, का एडवांटेज है, एक साथ में आप कई लोगों को अपना बात ज्ञान कर ज्ञान सकते शेयर कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट गणेश जी। हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच जयेश जी। आपका ज्वाइंट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाद में आपको वही जरूर मिलूंगा गार्डन में, और बात करता हूँ आपसे। धन्यवाद। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू। सो जयेश जी थे, ज्वाइंट हुए थे। और आज का मकर संक्रांति का स्पेशली दिन इसलिए इम्पोर्टेंट भी था मुझे। वहां पे मैंने सुना, जब आरएसएस का रोज वहां पे मैं योगा करता हूँ, और नई नई चीजें सीखने को मिलती है मुझे। और आरएसएस का वहां पे मैं जो कभी कभी बैठता हूँ, सुनता हूँ, तो वहां पे मैंने देखा आज ये जब बात कर रहे थे मकर संक्रांति के बारे में, तो मुझे लगा नहीं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक ऐसे भगवान है जो आपको दिख रहे हैं, आपके सामने है, जो रोज आपको दे रहे हैं और अनगिनत दे रहे हैं, सेहत से लेकर जीवन दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। उसका आप धन्यवाद भी नहीं कहते तो फिर मैं क्या कहूँ इस बारे में। और भगवान कृष्ण जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि कर्ण को भी ये बात कही थी कि आप तो सिर्फ मतलब कि आपने तो सिर्फ दिया ही दिया है। तो सबसे पहले कर्ण को
बताने वाले कि आप सूर्य पुत्र हो, वो भगवान कृष्ण थे। और सूर्य देवता को तो जितने भी भगवान यहाँ आए उन्होंने पूजा की है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि जो मुझसे भी ज्यादा कोई है तो वो दो चीजें हैं, एक तो धरती माँ जो माता सीता का रूप है, लक्ष्मी माँ का रूप है, क्योंकि वो पापियों को भी उतनी ही जगह देती है और कितना भी बड़ा पुण्यात्मा आदमी हो वो भी उतनी ही जगह देती है। वो भेदभाव नहीं करती। भगवान भी भेदभाव करते हैं कर्मों के हिसाब से। आपके कर्म बुरे हैं तो बुरी सजा मिलेगी, अच्छे हैं तो अच्छी सजा मिलेगी। लेकिन जो धरती माँ होती है वो पापी को भी उतनी ही जगह देती है जितनी पुण्यात्मा को जगह देती है। उसको भी 4/6 की जगह मिलेगी कब्र में, वो कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो या कितना भी बड़ा पुण्यात्मा। और सूर्य देवता कभी भी ये भेदभाव नहीं करते कि किसको कितना। ये अपने घर में अंधेरा करके अपने आप को जला के जो आपको रोशनी और जीवन दे वो सूर्य देवता है। और उनके बारे में आज मकर संक्रांति का त्योहार है। आज ही से बहुत सारी चीजें हैं उन जयेश जी ने आपको बताई है। बस मेरी एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि बस मकर संक्रांति को अच्छे से मनाइए, लोगों से में प्यार बांटिए और सूर्य देवते की पूजा करिए। और तिल का अगर दान करेंगे सूर्य देवता को तो बहुत अच्छा है। और आज के विशेष में अगर आपको डोनेशन देना है, दान पुण्य करना है तो बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा करके मैं ये मानता हूँ, मेरे लिए डोनेशन सबसे अच्छा डोनेशन वो है कि जानवरों को, जो बेचारे जानवर बात नहीं कर सकते, जिनको भूख लगी तो पता नहीं होता क्या है। मैक्सिमम जानवर तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास है, बहुत सारी चीजें होती है कि बहुत सारी चीजें होती है जानवरों के पास की, मतलब शेर वगैरह जो तो जंगल में एक दूसरे को खा लेते हैं। लेकिन हाँ, जो एक जानवर है जिसके बिल्कुल खाना आप दोगे तो ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, और वो है हमारे कुत्ते जो होते हैं। और जो सड़क पे बेसिकली जो होते हैं कुत्ते, उनको आप डोनेट जरूर करिए, उनको खाना जरूर खिलाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर दूसरा उसका ज्ञान पीछे का बताओ तो एक बात है कि राहु और केतु जो पहले राक्षस थे, समुद्र मंथन में जो अमृत निकाला था वो धोखे से उन्होंने पी लिया था। तो राहु और केतु पूरे बदन में जाने से पहले ही भगवान विष्णु ने उनका गला काट दिया था सुदर्शन चक्र से। और उसके बाद राहु अलग हो गए थे और केतु अलग हो गए थे। तो राहु प्रेजेंट करते हैं नाग देवता को, सांप को, और केतु प्रेजेंट करते हैं कुत्तों को। तो लेकिन यहाँ पे केतु थोड़े कम प्रभावशाली है, कम दुखदायी है एज कंपेयर एज द राहु। और लेकिन आप केतु को आराम से मना सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी मानेंगे अगर आप कुत्तों को खुश रखोगे। मैं इस बारे में कभी बिलीव नहीं करता कि आप जो दान वगैरह पुण्य वगैरह करते हो तो उस बारे में आप कुछ मिलने की आशा रखो, क्योंकि वो अलग इसमें चला जाता है, आप थोड़े से लालची हो जाते हो। लेकिन आप अगर दान करना है तो दान में सबसे अच्छा यही मानता हूं कि आप जानवरों के लिए कीजिए। और खाना अन्न दान करो जानवरों के लिए, क्योंकि उनको तो और कुछ चाहिए ही नहीं बेचारों को, तो और वो बोल भी नहीं सकते कुछ। और कई सारे जानवर हैं जो पंछी वगैरह जो है वो लोग तो अपना अपना भोजन कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पंछियों के लिए कुछ अनाज वगैरह आप वहां पे बाहर रखो। और अभी गर्मियों का सीजन आएगा तो पानी जरूर रखना पक्षियों के लिए। और कुत्तों को बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल चीजें होती है, कुछ नहीं, आप बिस्किट ले लो, कुछ ये कर लो, और वो चीजें अगर आप कुत्तों को देते हो तो बहुत बहुत क्योंकि एक चीज कही जाती है, वैज्ञानिक है इसके पीछे, कि अगर आप किसी को खाना देते हो, भूखे वो जानवर हो इंसान हो कोई भी हो, तो ना चाहते हुए भी अगर वो आपका दुश्मन भी होगा ना, तो ना चाहते हुए भी उसके अंदर से, उसकी आत्मा से जो दुआ निकलती है वो लगनी ही लगनी है, उसका कोई इलाज नहीं। तो प्लीज हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि आज दान करिए, और ये बहुत जरूरी है। और सूर्य देवता की पूजा जरूर करिए, क्योंकि जो भगवान आपको सब कुछ दे रहा है उसका शुक्रिया भी ना करे तो बहुत बुरी बात है। तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को मकर संक्रांति की इस पे। और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, सूर्य देवता की पूजा करिए। बस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को ज्वाइन करने के लिए।